तत्सत्। चक्षुषा चैव दिव्येन योगम आविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं चैव तस्मै बुद्धात्मने नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि बही मिले। आप सभी लोगों के आगे चतुर्युगी मालिका में के 10 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। सतयुग के 4 अवतार, गंगा के किनारे मत्स्य, कूर्म, बारह और नरसिंह। ये सभी को विदित है कि सोरों क्षेत्र, कछला घाट सोरों क्षेत्र के पास गंगा जी हैं। वहाँ पर सूकर क्षेत्र कहा जाता है। सूकर माने 12 अवतार जो है मानव रूप में गंगा के किनारे आया। 3 अवतार त्रेता के हैं, वामन, परशुराम और राम। ये सरयू के किनारे हैं, जिनमें परशुराम और राम सबको विदित है। ये तीनों अवतार सरयू के किनारे सहारा लिया अवतारों ने। द्वापर की नदी यमुना है, ये सभी को विदित है। यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने काली दह का वर्णन आ रहा है कि वहाँ पर वो इन्होंने अवतार लिया है। मथुरा यमुना के किनारे है। कलयुग के लिए ये अनेक प्रमाण हैं अवतार के, जिनमें व्यास जी की भविष्यवाणी कही गई है कि बुद्ध अवतार जो कलयुग में 9वां अवतार है, 4 सतयुग के, 3 त्रेता के और 1 द्वापर का। इस प्रकार से 8 अवतार हो गए। जिसको पता है कि 8वें बालक का डर कंस को था, वो 8वां बालक का नाम 8वां अवतार वो कृष्ण ही है। 9वीं गिनती जो है सर्वश्रेष्ठ गिनती है गिनतियों में। उसका जो 9वां अवतार है वो नर्मदा के किनारे। कई एक प्रमाण हैं, आप लोगों के सामने रख रहे हैं। सबसे पहला प्रमाण ये है कि नर्मदा के किनारे के लिए प्रिय सज्जनों ये कहा गया है, गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे व यद्वरण्डे पुण्या सर्वत्र नर्मदा। ये स्कंद पुराण रेवाखंड अध्याय 103 पे ऐसा कहा गया है। और कलयुग में मुक्तदायिनी नर्मदा ही है। उसके लिए भी कहा गया है, स्मरणात् जन्म जन्म पापम दर्शनात् त्रिजन्म स्नानात् जन्म सहस्रेषु हन्ते रेवा कलयुगे। रेवा नाम नर्मदा का है। रेवा खंड स्कंद पुराण में आया है। 750 पेज पर ये लिखा है, गंगा को कलयुग में 1,00,000 बार स्नान करें, नर्मदा को केवल 1 बार के लिए कहा है। जो गंगा के स्नान से भक्तों को स्नान करने से जो फल मिलेगा, वो नर्मदा का 1 बार स्नान करने से फल मिलेगा। वो स्नान से तात्पर्य गंगा जल से या नर्मदा के जल से का तात्पर्य ही नहीं है। केवल विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रहे राम भक्त और छाई। उसके लिए अवतार की भविष्यवाणी और भी कही गई हैं। ये व्यास की है। और सतयुग लगने का भविष्यवाणी कही गई है, यदा सूर्य चंद्र सिदा तिष्ठौ विस्पत एक रासौ समेष्यंत प्रवेशंत तदा कृतौ। इसके अनुसार भी ग्रह योग भी सन 1942 की 2 अगस्त को हजारों वर्षों बाद यह योग आया है। जो लिखा है व्यास जी ने, और भी पंच सहस्त्र वर्षेषु विगत कल भविष्यत
नवम बुद्ध रेवा तट जायते मानसी शिवी। 5000 वर्ष बीतने पर लिखा पंच सहस्त्र वर्षेषु विगते कल भविष्य। 5000 वर्ष बीतने पर कलयुग में भविष्यवान होगा। नवम बुद्ध, नौमा बुद्ध का अवतार कल नर्मदा के किनारे कल भविष्य यानी कलयुग में होगा। नवम बुद्ध रेवा तट जायते, नर्मदा के किनारे मानस, इस मानस के रूप में ईश्वर का अवतार, ईश्वर की विशेष तेज अंश से जो नर देह में भगवान नौवें अवतार, नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी आए हैं, ये कहा है। और ये प्रमाण आए हैं कई एक, और एक प्रमाण है भवानी शंकर रविशंकर जो हैं नीमच के, जिन्होंने इस पंचांग बनाया है, उसमें अघैन बदी पंचमी के में भी ओम मायानंद चैतन्य लिखा है, ये भी प्रमाण है। ऐसे कई एक प्रमाण अवतार के विषय में, नौवें अवतार के विषय में आया है। तो विशेष बात यही है कि कलयुग का अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जो आपके सामने तस्वीर है यही है। तो प्रिय सज्जनों, मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। अगर ये आपको प्रमाणित बात जची है तो इसके लिए शेयर करें और लाइक। धन्यवाद।